हर सुबह जब हम अपनी नींद से जागते हैं तो हमारे आसपास एक दुनिया होती है जो लगातार चलती रहती है। हम अपने घरों से निकलते हैं और इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें सभी अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने और अपनी जीविका चलाने में व्यस्त है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शहरों के किनारे कचरे के ढेरों के पास एक ऐसा समुदाय भी है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है। वे जानते हैं कि जिस तरह वो एक पुरानी चीज को एक नया रूप देने में सक्षम है, ठीक वैसे ही कड़ी मेहनत से वे अपने जीवन को बदल सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना और उनकी आजीविका चलाना है। जिंदगी भी जैसे कचरे की तरह होती है। हर दिन कुछ नया बिखरता है, कुछ पुराना खो जाता है। देखो साहब, इतने सालों से हमारे यहाँ पे हमारी कोई मदद नहीं करता सर। जितने सालों से आ रहे, आज 45 साल हो गया। हमारे बच्चा भी यहीं पैदा हुए, सब कहाँ पे भवानी रोड पे हुए सर, ट्रांसफ़र के ऊपर। अब वहाँ मकान बन गए, वहाँ से हम लोग भगा गए। तो कुछ दिन यहाँ जब हमने आया गुजरा सर, तो यहाँ पे कुछ नहीं था। पूरा श्रीनगर पूरा खाली था सर, यहाँ लगा ईदगाह तक। आज के इस व्यस्त और आधुनिक समय में जब हर किसी के पास कुछ नया खरीदने की दौड़ लगी हुई है, तब कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने और उपयोग किए गए सामान से नई दुनिया गढ़ने में लगे हैं। कचरे के अनजाने खजानों में छुपे होते हैं अनगिनत अवसर, और समाज के किनारों पर बसी ऐसी टूटी फूटी बस्तियों में रहते हैं ढेरों प्रयास ऐसे जो उन्हें इन किनारों से निकालकर समाज से जोड़ सके। ये लोग कचरे के ढेरों में रहते, कचरा बीनते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। उनके जीवन में पानी की कमी, बीमारियां और गंदगी आम बात है। हमारे बच्चे भी लिख पढ़ रहे हैं, छोटे भी लगा के बड़े तक भी लगा के। जल्दी पानी पूनी नहीं मिल रहा, जल्दी ये बारिश आ जाती है ठंड में, कोई बिस्तर कुछ ओढ़ने को नहीं मिल रहा, लगे तम्बू तिरपाल नहीं मिल रहे हैं। अरे इतना साधन दे दिए कि कहीं हमको भी रहने का कहीं ठिकाना कर दो। वे जानते हैं कि जिस तरह वो एक पुरानी चीज को एक नया रूप देने में सक्षम है, ठीक वैसे ही कड़ी मेहनत से वे अपने जीवन को बदल सकते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी अपनी मेहनत और लगन से सफल हो सकते हैं। आने का सपना भी नहीं देख सकता था। बदलाव का असली मतलब है सपनों को उड़ान देना। यहाँ 90 में 100 मीटर सेकंड आया था। फिर कबड्डी में सेकंड आए थे। 400 मीटर में फर्स्ट आया था। फिर पौड़ी गए थे, पौड़ी में 400 मीटर में फर्स्ट आया था और कबड्डी में हार गए थे। मैं भेंट मांगता हूँ बच्चे सफाई से रहा करो, ये कूड़ादान हर चीज़ मत
मत ये फैला करो, तो हमने कहा सर हम लोग नहीं फैलाते हैं, सब ऊपर जमादार फैलाते हैं, जितने मकान बन गए सब। बदलाव का असली मतलब है सपनों को उड़ान देना। छोटा आकाश जो पहले स्कूल जाने का सपना भी नहीं देख सकता था, अब अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त है। उसकी पढ़ाई का सफर ये दिखाता है कि कैसे बुनियादी सुविधाएं जीवन को नई दिशा दे सकती है। और कोई परेशानी नहीं, देश भी सुंदर है, बच्चा भी हमारा पढ़ रहा। कि आकाश का जो चीज़ चल रहा है वो उसमें आगे बढ़े। साथ में आकाश जो कार्य करता है हम उसको उसमें रोक नहीं सकते। अगर आकाश छुट्टी जब आकाश की एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी तो कई आकाश के भाई ने कहा था मुझसे कि सर लोग बोल रहे हैं कि अब आकाश आप ये काम क्यों कर रहे हो, पर वो उसका लाइफ का एक पार्ट है सर, उस पार्ट को हम अलग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको लाइफ में सर्वाइव करना है तो लाइफ में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, या आप पार्ट टाइम में कीजिए या फुल टाइम में कीजिए, वो उसके एक लाइफ का है। पर उस लाइफ में वो आगे किस तरह बढ़ेगा ये भी निर्भर करता है उसकी लाइफ में। और विशेष मैं यही कहूँगा कि आकाश के पिताजी जब मुझसे मिले तो उन्होंने यही कहा था कि आकाश को मैंने इस ग्राउंड या इस बैकग्राउंड में नहीं भेजना है, आकाश को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आकाश को कुछ ना कुछ बनाना चाहता हूँ लाइफ में। बात ये नहीं कि वो कितना बड़ा बनेगा, पर वो कुछ ना कुछ बनेगा, ये मेरा भी विश्वास है आकाश के साथ। जिस तरह आकाश की अपनी एक एक्टिविटी है, आकाश के अपने पढ़ाई के प्रति एक सीरियसनेस है सर उसके अपने पढ़ाई में। दूसरा वो एक सीरियस है खेल के प्रति, क्योंकि मैं उसे कभी कॉल नहीं करता हूँ, वो सुबह खुद मुझे कॉल करता है, सर मैं तैयार हूँ, या शाम को मिल जाता है, वो घर पे आता है, सर सुबह कितने बजे जाना है, तो हम कहते हैं कि सुबह 6:30 बजे का ग्राउंड है। इस ठंड में भी हमारा ग्राउंड 6-6:30 बजे का ही होता है। तो खुद से फ़ोन करता है, खुद से वो मेरे पास आता है। मैं केवल हमारा सिग्नल लेकर रहता है कि आकाश मैं उठ जाऊँगा, उठ के मैं फ़्रेश होकर जो भी अपना करके हम सुबह मैं घर से निकलूँगा तो एक हॉर्न मारूँगा मैं, तो उस हॉर्न में आपको मेरे पास आना है। तो आकाश का वो सीरियसनेस देख सकते हैं हम कि वो अपने आप से सेल्फ मोटिवेशन हो के किस तरह मेरे पास आ रहा है, वो किस तरह इंटरेस्ट है खेल के प्रति। दूसरा विशेष योगदान खेल विभाग का मैं फिर भी कहना चाहूँ कि सब में खेल विभाग ही एक माध्यम है। मैं खेल विभाग के अंदर आता हूँ, मुझसे बड़ा खेल विभाग है, क्योंकि खेल विभाग नहीं होगा तो कुछ भी चीज़ें नहीं होती है। आज के डेट में यहाँ पे खेल विभाग 350 रुपये साल की फ़ीस ले रहा है सर। और उस साल में हम जो भी हम कोचेस हैं उसको रिक्वायरमेंट करके यहाँ पे रखा हुआ है, जो आकाश को देख रहे हैं। आकाश हमारे अंडर ये प्रशिक्षण ले रहा है। तो इस विशेष योगदान उत्तराखंड खेल विभाग का, विशेष योगदान उसकी शिक्षिका फारसी मैम का रहा है, विशेष योगदान ललित सर का रहा है। और योगदान की बात करें तो बहुतों का योगदान रहा है उसके पीछे, आकाश के पीछे। किसी एक विशेष व्यक्ति का योगदान मैं नहीं बोल सकता, मैं यही नहीं कहता कि विकास शाही का योगदान रहा है। और यही चीज़ है जो आकाश को आगे बढ़ाएगी। और बस मैं यही चाहता हूँ आकाश को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, आकाश को एक नाम मिल सके, आकाश को वो पहचान मिल सके जो आज की डेट में कोई किसी अच्छे घर का जो लड़का करता है, अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा कर दे तो उसका नाम होता है। पर एक ऐसे घर का लड़का इस तरह का लड़का करे, अगर उसको पहचान नहीं मिल पाए तो ये हमारे लिए भी दुर्भाग्य होगा। तो मेरा यही विशेष आभार रहेगा हर किसी से, क्या वो HNB हो या खेल विभाग हो या जो भी सोशल या सामाजिक कोई भी संस्था हो, कि आकाश को एक पहचान दिलाएं। और हम भी आकाश को पहचान दिलाने की बात नहीं कह रहे, आकाश को हम और आगे बढ़ाएंगे। हम आकाश को एक नेशनल लेवल का खिलाड़ी बनाने के लिए कार्यरत हैं। देखते हैं किस तरह हमारी आगे की जो मार्ग है किस तरह चल रहा है, और जल्दी हम एक अच्छे लेवल में आकाश को दौड़ता हुआ देखेंगे।
जो पहले स्कूल जाने का सपना भी नहीं देख सकता था। बदलाव का असली मतलब है सपनों को उड़ान देना। छोटा आकाश जो पहले स्कूल जाने का सपना भी नहीं देख सकता था, अब अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त